हमारे हीरो सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी ने किस तरह भारत अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आइए इस वीडियो में इस बारे में जान लेते हैं। पहली बार 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। ये वैसे तो आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य था अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना। जब दक्षिणी पूर्व एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्त्री पुरुषों की एक प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया जिसमें करीबन 40,000 सेना थे और उसे आज़ाद हिंद फौज नाम दिया, तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई। आइए जानते हैं कैसे हुआ इस सेना का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले जापान और दक्षिण पूर्व एशिया निर्वासित भारत राष्ट्रवादियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल थे। आज़ाद हिंद फौज का और एक नाम है इंडियन नेशनल आर्मी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से टोक्यो में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए इस आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया था। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका रही है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में ही आया था। विदेशों में रहे गए भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 ईसाई को बैंकॉक में हुआ। इस फौज में जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वतंत्र सेवक भी भर्ती हो गए थे। इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। बाद में जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद भी जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर गए तब इस फौज का दूसरा चरण आरंभ हुआ। सुभाष चंद्र ने 1941 ईसाई में बर्लिन में इंडिया लीग की स्थापना की थी, किंतु जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया। तब उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय लिया। सुभाष जब सिंगापुर पहुंचते ही जून के 1943 में टोक्यो रेडियो से उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ दें। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज रंगून से होती हुई स्थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 को कोहिमा और इम्फल के भारतीय मैदानी क्षेत्र में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा दिया। बोस ने जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। उन्हें प्रेम से नेताजी का नाम दिया गया। अपने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष ये तीनों पद नेताजी ने अकेले संभाले। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारियां जैसे वित्त विभाग एस.सी. चटर्जी को, प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था।